हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक वाराणसी से आपको आज हेडेक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन है आजकल। सारी पढ़ाइयाँ लैपटॉप पे हैं, कंप्यूटर्स पे हैं, सबका काम घर से हो रहा है लैपटॉप्स और सिस्टम्स पे। तो हेडेक इज़ अ वेरी कॉमन एंटिटी, अभी बहुत ही कॉमन है। तो उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कितना सीरियस है और कितना लाइट है। हेडेक कॉमनली जो आजकल सबसे ज़्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं या बड़े फेस कर रहे हैं, जिनको सिस्टम्स पे काम करना है, वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से। बेसिकली एक वेग सा हेडेक होता है, बीच में बना रहता है, क्योंकि आप लगातार सिस्टम पे काम करते हो, आपकी मसल्स तो लगातार कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहती हैं, और ये एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की एंटिटी का एक पार्ट है। हेडेक एक उसका एक भाग है। तो उसको हम आराम से आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, अपने जो भी नियरेस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है उसके पास जाएं, ट्रीटमेंट कराएं, और वो ट्रीटमेंट से और थोड़ी सी आपकी सावधानी से, जैसे 20-20-20 का रूल होता है, उसको आप 20 मिनट के लिए, जब आप 20 मिनट के लिए सिस्टम्स पे काम कर लेते हैं तो 20 फीट की दूरी देखने की कोशिश करें और 20 सेकेंड का एक ब्रेक लेने की कोशिश करें, और इसके साथ अपनी फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग रखें। इससे आप बहुत हद तक अपने हेडेक को काबू में कर पाएंगे। सेकेंड, अगर हम आते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बाद, कॉमनेस्ट जो होता है बच्चों में वो होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स उनको चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है या पेरेंट्स को भी आभास नहीं है कि उन्हें चश्मे की ज़रूरत है, और उस पर कंटिन्यूसली वो स्ट्रेन करते करते उनको हेडेक होने लगता है। तो आप जब भी कभी बच्चा ये कंप्लेन करता है कि कंटिन्यूस हेडेक है, तो उसको ज़रूर से जाके एग्जामिन करवाइए, कहीं उसका कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है जो हिडन है, जिससे आप अवगत नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी परेशानी फेस कर रहा है। तीसरा, इस आज के मौसम में, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो साइनोसाइटिस इज़ अ वेरी 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 कॉमन सिम्टम। साइनोसाइटिस की वजह से अक्सर हेडेक रहता है। पेशेंट बोलता है मुझे वेक फ्रंटल सामने से हेडेक हो रहा है, मैं सुबह उठता हूँ तो भी सर दर्द से उठता हूँ। तो उसके लिए आपको एक बार आप गर्म सर्दी से सडनली ठंडे टेम्परेचर से जब आप सडन गर्म में जाते हैं तो आपको ये परेशानी ज़्यादा आती है, शाम होते होते ज़्यादा आती है, और 90% लोग पर साइनोसाइटिस से ग्रसित हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिंपल इन्हेलेशंस भी लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपको आराम नहीं आता तो अपने जो भी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनको देखिए। चौथा, जो मिडिल एजड लोग हैं, या आजकल हमें यंगर जनरेशन में भी मिल रहा है, हाइपरटेंशन इज़ वेरी कॉमन कॉज। बीपी आपका बहुत कॉमन कॉज है सरदर्द का। इसमें सरदर्द होती है, आपको नींद नहीं आती है, रात को आप अक्सर जागे रहते हो, तो आपको लगता है कभी कभी मुझे चक्कर, घबराहट, सरदर्द हो रहा है। तो जब आपको ऐसा होता है तो माथे में एक बार ज़रूर आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं मेरा बीपी बढ़ा तो नहीं है। आजकल सबके घरों में बीपी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आप अपना बीपी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉमन आता है वो आता है आपका ग्लोकोमा। जैसे ब्लड का प्रेशर होता है, वैसे ही आँख का भी प्रेशर होता है। तो आँख के प्रेशर में ग्लोकोमा में भी एक एंटिटी होती है जिसमें प्रेशर सडनली राइज करता है। ये यंगर जनरेशन में हमें कॉमनली मिलता है, उसकी वजह से सरदर्द होता है। लेकिन इस सरदर्द के साथ अक्सर या तो आपकी उल्टी रिलेटेड होती है, उल्टी जैसा लगता है, या उल्टी हो जाती है, या कभी कभी आपको बत्ती के चारों तरफ इंद्रधनुषी या रेनबो कलर्स दिखने लगते हैं। तो अगर ऐसा सरदर्द है तो आप उसके बारे में ज़रा सोचिए और अपने आप को एग्जामिन करवाइए। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ग्लोकोमा नॉर्मली रन्स इन द फैमिली, तो आपको हो सकता है आपके परिवार में ही वो चीज़ चल रही हो, तो आप सतर्क रहें और अपने आप को दिखा सकें। फिर हम थोड़ी सी रेयर कॉजेज़ पे आते हैं। थोड़ी सी रेयर कॉजेज़ में हो सकता है आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हो, जिसकी वजह से सबसे पहले सर दर्द होता है, और आँख में हमें कुछ साइंस मिलते हैं। कई बार हम ही लोग पकड़ के आप न्यूरोसर्जन को, पेशेंट को बताते हैं कि आप न्यूरोसर्जन को दिखाइए, क्योंकि अगर आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ा है, चाहे वो ट्यूमर की वजह से हो या एक बिनाइन कंडीशन होती है जिसे हम बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो दवाई से नॉर्मली ठीक हो जाती है कुछ दिनों के ट्रीटमेंट से। तो ये चीज़ें, अगर आपको हेडेक है तो हेडेक को कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना है, उसको एक बार जानने की ज़रूरत है कि वो हेडेक किस कारण से है। आप कभी कभी आपके डॉक्टर्स आपको कहेंगे नहीं आप MRI कराइए, CT कराइए, तो आप हम ये मत लेके चलिए कि वो MRI करा रहे हैं क्योंकि उनको उसमें हमारे पैसे ज़्यादा खर्चे होंगे। नहीं, जहाँ किसी को लग रहा है, किसी भी डॉक्टर को ये आभास हो रहा है कि एक MRI हो जाना चाहिए, वहाँ आपको MRI ज़रूर कराना चाहिए। और जो लोग नॉर्मली आप कहते हैं माइग्रेन है, माइग्रेन इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। जब हमें कुछ नहीं मिलता तब हम उसको माइग्रेन लेबल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉजेज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं है जो आपको व्यथित कर रहा है, परेशान कर रहा है।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप मुझे उम्मीद है आपको हेडेक के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली।